Good evening, all of you. Welcome to my channel Kiran the Ray of Success. I am from विद्यापीठ। आज जो हम लोग का टॉपिक है वो है औसत। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है हम लोगों का? औसत है। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि औसत क्या होता है और इसके कौन कौन से सवाल जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस टाइप्स के। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसके रूल्स को समझें। देखिए, औसत को हम लोग क्या क्या कहते हैं। देखिए, औसत को ही माध्य भी कहा जाता है। ठीक है, औसत ही क्या है? माध्य भी है। तो कभी कभी यदि क्वेश्चन में माध्य लिखा हो तो भी जो आप इसका सूत्र होगा वो क्या होगा? सभी संख्या का योग, शॉर्ट में लिखेंगे सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्याओं की संख्या यानी कि n। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। जैसे समझिए औसत होता क्या है। जैसे मान लीजिए एक फैमिली है। ठीक है, एक फैमिली है और इसमें जो है 3 सदस्य हैं जो कमाते हैं, 1, 2 और 3। पहला सदस्य जो है मान लेते हैं कि वो 100 रुपया कमाता है और दूसरा जो है वो 200 कमाता है और तीसरा जो थर्ड है वो 300 कमाता है। ठीक है, तो यदि देखें तो टोटल इनकम जो है पूरे परिवार की वो कितनी है? तो वो है 600 रुपये। कितनी है? 600 रुपये। ठीक है, और पूरे परिवार का यदि हम संख्या देखें कमाने वालों की तो 1, 2, 3 है, यानी n इक्वल टू कितना है? 3 है। ठीक है, तो इसमें यदि हम औसत निकालेंगे तो क्या करेंगे कि 600 सभी अ, सभी की आय बटे सभी के आय का योग बटे क्या हो जाएगा? n यानी कि 3। तो ये कितना आया? तो ये 200। तो ये 200 जो आया यानी कि हम कहेंगे कि इस परिवार का औसतन आय जो है वो कितना है? 200 रुपए प्रति व्यक्ति। ठीक है, इसी को हम लोग जो है पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। पर कैपिटा इनकम भी जो है, जो होता है इसमें क्या होता है, जैसे कि कुल आय निकालते हैं पूरे देश का, कुल आय कितना होता है और प्रति व्यक्ति यानी कि व्यक्तियों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो ये भी क्या है? औसत ही है, व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, व्यक्तियों की कुल संख्या बटे कुल आय, यानी कुल आय को जब हम व्यक्तियों की संख्या से डिवाइड करते हैं तो क्या निकलता है? पर कैपिटा इनकम निकलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एवरेज ही कहते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको औसत समझ में आया होगा। औसत क्या होता है कि पूरे परिवार के, जैसे यहाँ पे आय निकाले तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? परिवार का औसत आय कहते हैं। ठीक है, चलिए कुछ इसमें हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए कि जैसे मान लेते हैं कुछ क्वेश्चन ऐसा, जैसे कि मान लीजिए आपको सम संख्याओं का योग दिया है, ठीक है, विषम संख्या दिया है, या फिर क्रमागत संख्या दिया गया है, क्रमागत संख्या। ठीक है, या गुणज दिया हुआ है, या फिर प्राकृतिक संख्या, जिसको क्रमागत संख्या ही समझ लीजिए, या प्राकृतिक संख्या दिया गया है। इन सब में जो एक चीज कॉमन है वो क्या है? इनका कॉमन डिफरेंस। यानी कि यदि किसी संख्या का सारवंतर, यदि किसी संख्या का सारवंतर हो, जैसे कि मान लेते हैं कि एक सम संख्या का एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2 है, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, तो यदि इस सारी संख्याओं को जोड़े तो कितना होगा? 4 2 6, 6 12 8 20 10 30 हुआ। ठीक है, 30 हो गया। और सभी संख्याओं का कुल कितना? 1 2 3 4 5, यानी n कितना हो गया? 5 हो गया। 5 को हम लोग डिवाइड करेंगे, कितना हो गया? 6 हो गया, यानी औसत कितना आया? 6 आया। लेकिन देखिए इसका सारवंतर भी सेम है। देखिए 4 में 2 घटाए 2 आया, 6 में 4 घटाए 2 आया, 8 में 6 घटाए 2 आया, 10 में 8 घटाए 2। तो सारा नहीं चेक करना, 2 से 3 चेक करने पर आपको पता चल जाएगा कि इसका जो सारवंतर है वो कितना है? डी है। यदि सारवंतर सेम हो, यानी कि संख्याओं के बीच का जो क्या कह सकते हैं इसको, डिफरेंस है वो यदि सेम है, तो आपको कुछ नहीं करना है, प्रथम संख्या में जो है अंतिम संख्या को जोड़ देना है, यानी कि 2 + 10 और 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, यानी कि
12/2 यानी कितना आ गया, 6 आ गया। आप इसी तरह से सम संख्या, विषम संख्या, क्रमागत संख्या, गुणज और प्राकृतिक संख्या पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कह दिया विषम संख्या, तो मान लीजिए 3 है, 1 है, 3 है, 5 है। अब इसका पूछ दिया तो क्या कीजिएगा, 3 1 4 और 1, 3 1 4 और 5 कितना हो गया, 9 हो गया। बाई कितना हो जाएगा, 1 2 3, 3 यानी कि कितना आ गया, 3 आया। अब इसी में देखिए यदि आप प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ दें तो कितना होगा, 6 हो जाएगा। और 6 को यदि हम किससे डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे विषम संख्या में भी हो गया। क्रमागत संख्या में भी आप देखेंगे यदि 1 जोड़ 2 जोड़ 3 है, ठीक है, यदि पूछ दिया तो कितना होगा, 3 2 5 और 1 6 हो गया। 6/3 यानी 2 आ रहा है। इसमें भी देखिए प्रथम और अंतिम संख्या जोड़िए, 4 को 2 से डिवाइड करिए, कितना आया, 2 आया। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट है वो यही है कि यदि किसी संख्या का सार्वंतर सेम हो तो आपको कुछ नहीं करना, प्रथम और अंतिम संख्या को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक था गुणज, ठीक है, गुणज को समझिए। गुणज में क्या होगा, जैसे कि गुणज में आपको दे दिया कि 7 का गुणज है, 7 के प्रथम 3 गुणज, तो 7 14 और 21 हो गया, बटे 3 कर देंगे। ठीक है, यानी इसको ऐड कर लेते हैं बीच में। तो यदि ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 14 और 7 21, 21 21 42, 42/3 कितना आया, कितना हो जाएगा 14 3 42, 14 हो गया। ठीक है, उसी तरह से अब देखिए यहाँ पे यदि हम फर्स्ट और अंतिम यानी कि 7 और 21 कितना हो गया, 28 हो गया। 28 को यदि हम 2 से भाग दे दे तो कितना होगा, 14 होगा। तो इस तरह आप यदि सब पर देखें, आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी क्वेश्चन यदि आया है, जरूरी नहीं कि इसी तरह का हो, ठीक है, मान लीजिए कि कोई भी केवल सार्वंतर दे दिया ना, तो वो सम है विषम है कुछ भी नहीं है, खाली सार्वंतर यदि दिया हुआ है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि जो है, अच्छा न्यू पेज लेते हैं, देखिए उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पहले जो हम बताए। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि यदि यहाँ पर लिखा गया है कि जो है संख्या मान लीजिए 1 है प्लस 6 है प्लस 11 है प्लस 11 और 5 16 दे दिया है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन है, बाय 4 हो जाएगा, तो यानी कितना आएगा, 6 और 1 7, 7 11 7 18, 18 और 8 24 10 34 हो गया, 34/4 यानी कि कितना आया, तो 800 के 32, 2 बचा है। ठीक है, तो पॉइंट डालेंगे 20, 4 पंचे 20 यानी कि 8.5 आया। अब इसी को देखिए, इसका अंतर क्या आ रहा है, तो कितना का अंतर है, 5 का है, यहाँ भी देखें तो 5 का है, यहाँ भी देखें तो 5 का है। तो कुछ नहीं करेंगे, फिर वही सेम प्रोसेस, कितना हो जाएगा, 16 और 1 17/2, काटिए इसको, कितना होगा, 8 दूनी 16 पॉइंट, 8 पंचे 2 पंचे 10 यानी 8.5। यानी कि इससे क्या समझ आया कि यदि किसी भी संख्या का सार्वंतर यानी डी एक जैसा हो, ठीक है, सार्वंतर हो, तो उसमें हम क्या करेंगे, सिंपल है, प्रथम और अंतिम संख्या को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया 1 से 100 तक का जो है 100 तक का औसत निकालिए, सम संख्या का औसत निकालिए, 1 से 100 तक का सम संख्या का औसत क्या होगा। तो देखिए सम संख्या का औसत पूछा है, इसमें हम लोग सिंपल जानते हैं क्या, कि जो है जैसे कि एक तो सम है नहीं, 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और 100 जो है वो सम है, तो यानी कि इसका सिंपल देखे तो कितना हो गया, 100 + 2 कितना हो गया, 102/2 यानी कितना आ गया, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 51 हो गया इसका आंसर। एक और इसका फॉर्मूला होता है n/2 + 1। देखिए n यहाँ पर कितना था, 100 था, तो 100/2 + 1 यानी कितना हो गया, 50 यानी 51 हो गया। देखिए ज्यादा नहीं बताएंगे इसमें क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे फॉर्मूला बहुत सारा होता है, इसमें से जो सबसे आसान, क्योंकि ये सब पर काम करेगा, ये जो सूत्र है प्रथम प्लस अंतिम संख्या का योग बटे 2, ये सब पर काम करेगा, चाहे वो सम हो विषम हो कोई भी संख्या हो, बस उसका सार्वंतर होना चाहिए। ठीक है, जैसे अभी देखिए यहाँ पे कोई सम या विषम नहीं लिया गया, केवल सार्वंतर जो है क्या है, सेम है। तो क्या किए, फर्स्ट और लास्ट को प्लस करके 2 से क्या किया, डिवाइड कर दिया, आंसर आपका आ गया। ठीक है,
तो चलिए, ऐसा क्वेश्चन यदि एग्जाम में आता है तो फिर तो आपको आपकी चांदी ही है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आराम से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि यदि संख्याओं के बीच का अंतर एक समान है तो हमको दो से फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के दो से डिवाइड कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, अब जो है यहाँ पे क्वेश्चन जैसे दिया हुआ देखिए, संख्या 1 2 3 डॉट 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 92 तक का औसत कितना होगा। तो देखिए 1 2 3, ठीक है, प्लस डॉट 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 92 तक पूछा है। ऐसे तो इसका बहुत सारा फॉर्मूला है, जैसे कि n+1/2 है ना। तो यहां पर भी हम लोग देखें तो सबका अंतर सेम है, यानी कि प्रथम और अंतिम को जोड़ देंगे, कितना हो गया 93 और 1 93 हो गया, 93/2 कर देंगे, कितना होगा 2 चौके 8 2 छक्की 12.5, यानी कि 46.5 इसका आंसर होगा, यानी कि प्रथम और अंतिम। और ऐसे यदि आप इसका फॉर्मूला देखेंगे तो इसका फॉर्मूला ऐसा बताया जाता है कि क्रमागत संख्या है तो n+1/2 कर दीजिए, यानी कि n कितना है तो लास्ट वाला संख्या 92 और 1 फॉर्मूला से और बाई 2, तो देखिए 93/2 ही आया। इसका भी प्रोसेस होता है, आपको समझना होगा कि ये कोई ट्रिक नहीं है। एक्चुअल में देखिए ये जो है ना, ये फॉर्मूला n+1 बना कैसे है, तो आप जानते हैं कि किसी भी संख्या का योग निकालने का फॉर्मूला होता है n+1/2। इससे क्या होता है, उसका योग निकल जाता है, यानी कि यहां से यहां तक का जोड़ निकल जाएगा, है ना। और बाय क्या होता है, बाय आप जानते हैं n होगा यहां से यहां तक का, तो n हो गया बाय, तो ये n और n कैंसिल हो जाता है, तो यानी कि आपका फॉर्मूला बन जाता है n+1/2। तो ये जो आप फॉर्मूला देखते हैं ये यहाँ से आया। तो क्यों हम फॉर्मूला में दिमाग लगाए, बस इतना ही चेक करिए कि क्या अंतर सेम है। तो हाँ, देख रहे हैं यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे 1 है, तो सबका अंतर सेम है, तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ करके जो हम क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यहाँ कह रहा है कि 20 21 22 और 120। फिर यहाँ देखिए आप 20 है प्लस 21 है प्लस 22 है डॉट 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 120 है। देखिए तो इसका अंतर क्या है, एक का अंतर है, फिर एक का अंतर है, तो फिर हमको आगे कुछ देखना ही नहीं है। फर्स्ट और लास्ट को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 140/2 कर देंगे, यानी कि 70। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 70, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि 1 से 200 तक के सभी सम संख्याओं का योग। तो देखिए 1 से कहां तक दिया है 200 तक, तो आपको पता है कि एक सम संख्या नहीं होता है, एक क्या है विषम संख्या है। तो सम संख्या क्या है 2 है, यानी 2 डॉट 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 200 तक, यानी कि ये दोनों को ऐड कर देंगे 200 कितना हो गया 2, है ना, प्रथम और अंतिम को, यानी कि ये इस तरह होगा ना 2 + 4 + 6 डॉट 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 20 तक 200 तक। तो 200 + 2/2 कर दिए, कितना हो गया 101 हो गया इसका आंसर, यानी कि 101, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1 से 299 तक सभी विषम संख्या का योग का औसत क्या होगा। अब यहां ध्यान दीजिए, क्या कहा 1 प्लस, अब देखिए फिर 3 आएगा प्लस 5 डॉट 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 299। तो हम देख रहे हैं कि ये भी विषम संख्या है और ये भी विषम संख्या है। मान लीजिए 299 की जगह 300 दे देता तो 300 काउंट नहीं होता, बल्कि क्या होता 299 काउंट होता। हम 299 तक ही रखते। क्या लिखा होता, यहाँ पे लिखा होता 1 से 300 के बीच, या हाँ 300 के बीच सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। ठीक है, यहां तक जो है सारा हो जाएगा। ठीक है, समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे 299 + 1 कितना हो गया 300/2 कट गया, कितना आया 150, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 150, यानी ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहां से जो है आपको बता दे कि ये जो है बुक से लगातार क्वेश्चन है, कि इस तरह आप कंफ्यूज होंगे कि कहाँ से क्वेश्चन है। तो ये SD यादव बुक जो है, ठीक है, ये जो सोर्स है इस क्वेश्चन का वो क्या है SD यादव बुक से लिया गया है। ठीक है, यदि आपके पास ये बुक अवेलेबल है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को इससे मिला सकते हैं। RS अग्रवाल बुक जो है ये कहीं पे हमको प्रोवाइड नहीं हुआ, ठीक है, इसलिए करके, लेकिन क्वेश्चन दोनों का सेम ही है। ठीक है, तो कोई भी एक बुक आपको लेना है, किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर
जो पहला क्वेश्चन है वो लिखा है 39, 48, 51, 63, 78, 83, x तथा 69 का औसत कितना है, 60 है। तो देखिए यहाँ पे कोई भी ट्रिक नहीं है इसके लिए, क्योंकि अंतर जो है वो एक जैसा नहीं है। क्या अंतर एक जैसा है? तो नहीं है। इस कारण से यहाँ पर आपको क्या करना होगा, इसको ऐड करना होगा। तो ऐड करना है तो मतलब क्या कि सबको डायरेक्ट ऐड करिए। 9, 9 3 12, 12 और 5 17, 17 और 3 20, 20 और 1 21, 21 और 8 29, 29 और 9 38 का 8, हाथ मेरा 3, 3 छोटा सा यहाँ लिख दीजिए। अब देखिए 4 3 7, 5 12, 6 18 और 7, 8 7 15 25, 25 और 8, 8 5 13, 33, 33 और 6 39 हो गया। 39 और 3 कितना हो गया, 42। यानी कि 428 प्लस x एक बचा हुआ है, यहाँ पे x लिख दिए, इक्वल टू 60। आपको इंटू किससे करना है, काउंट करिए इसको, ठीक है, क्योंकि बाय में टोटल संख्या आता है n। n कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, n कितना है, 8 है। तो 8 से इसको गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 48, ठीक है। और माइनस हो जाएगा कितना, ये 428 इधर आकर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी x का वैल्यू आपका कितना आ गया, 10 में 8 गया 2, 8 में 2 गया 6, यानी कि सॉरी 7 में 2 गया 5, ठीक है। 7 में 2 गया कितना हो जाएगा, 5 हो गया। यानी कि कितना हो गया इसका आंसर, 52 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यानी कि इसका आंसर क्या हो गया, 52 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, तदनुसार उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी। तो अब देखिए यहाँ पे 4 क्रमागत संख्या है, वो भी सम। एक चीज यहाँ पे आपको समझना होगा, यदि प्राकृतिक रहे, क्रमागत संख्या यदि क्या है, क्रमागत संख्या यदि प्राकृतिक है, तो यानी कि मान लीजिए 1 होगा 2 होगा 3 होगा डॉट डॉट, तो आप यहाँ पे देखेंगे क्या, x है, फिर उसमें एक जोड़ गया यानी कि x+1, फिर एक जुड़ गया x+2। लेकिन सम या विषम में ऐसा नहीं होता। सम या विषम में क्या होता है कि इसमें यदि क्रमागत संख्या तो पहला x, दूसरा x+2, तीसरा x+4। ऐसा क्यों दो दो बढ़ रहा है, तो इसको समझना है। देखिए जैसे मान लीजिए पहला 2 है, 2 के बाद 4 आएगा सम संख्या, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा। यदि मान लीजिए 2 को हम x मान लिए, तो 4 के लिए क्या होगा, x+2, 6 के लिए क्या होगा, x+4। अब देखिए x का वैल्यू 2 है तो 2 2 4 हो गया, ठीक है। x का वैल्यू 2 है तो 2 + 4 6 हो गया। यानी कि आपको यदि सम संख्या या विषम संख्या पूछा जाएगा तो आप क्या लिखेंगे, पहली क्रमांक संख्या x, दूसरी x+2, फिर x+4, फिर x+6, ऐसे करके जो है ये संख्या बढ़ेगी, ठीक है। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें रबड़ बड़ा खतरनाक है यार। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, यानी कितने क्रमागत संख्या है, 4 है, तो सीधा लिखिए 4x प्लस कितने क्रमागत संख्या है, 4x, 4 है तो कितने हो जाएंगे, 4x हो जाएंगे, ठीक है। और संख्या कितनी हो जाएगी, तो रुकिए इसको शॉर्ट में बताएंगे तो नहीं समझ आएगा। लिखते हैं x+2 प्लस x+4 प्लस x+6, कितने, 4 संख्या हो गए, 1 2 3 4 संख्या, ठीक है। और यहाँ कितना दिया, औसत 15 दिया है, तो संख्या कितना है मेरे पास, 1 2 3 4 है, तो गुना किससे करेंगे, 4 से करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x काउंट कर लीजिए, कितना 1 2 3 4 है तो 4x हो गया, प्लस इसको काउंट कर लीजिए, 4 2 6 6 6 12 हो गया, ठीक है। 15 चौके 60 हो गया। यानी 4x इक्वल टू कितना हो गया, 60 में 12 को घटा दीजिए, 48 हो गया। यानी 4 से कितने बार में ये घट गया, 4 1 4, 4 2 8, यानी कि आपका 12 इसका करेक्ट आंसर। रुकिए 1 मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या पूछा, तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कितनी है, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या, तो दूसरे नंबर की संख्या क्या है, x+2, यानी कि 12 + 2 कर दीजिए, कितना हो गया, 14 हो जाएगा। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 14 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि लगभग क्वेश्चन आप लोग का आप ट्राई करे किए होंगे कभी ना कभी, तो समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा। ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो फिर आपको, चूंकि कंपटीशन का एग्जाम देना है, तो जितना हो सके आपको शॉर्ट से शॉर्ट में इसका जवाब देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक पुस्तकालय में रविवार को आने वालों की संख्या 510 है और अन्य दिनों में 240 है। तदनुसार रविवार से आरंभ होने वाले किस महीने के 30 दिनों में आने वालों की औसत संख्या कितनी होगी? आप पहले देखिए, पहला दिन ही रविवार है, ठीक है, पहला दिन क्या है? रविवार है। तो आप पहले सबसे पहले देखिए कि 30 डेज में कितने रविवार होंगे। तो 7 से डिवाइड आप करेंगे तो 7 चौके 28, ठीक है, और कितना बच जाएगा? 2, यानी 4 पूर्णांक 2, यानी कि 4 तो इधर ही हो गया वीक में, ठीक है, और पहला दिन भी क्या है आपका? रविवार है। तो 4 + 1 कितना रविवार हो गया पूरे मंथ में? यदि स्टार्टिंग देखिए, यदि स्टार्टिंग 1 तारीख से मतलब कि रविवार है 1 तारीख को, तो आप देखेंगे कि उस मंथ में जो रविवार की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी, ठीक है। कितनी हो गई? 5 हो गई। अब रविवार को आने वालों की संख्या कितनी? 510। तो 510 से इसको गुना कर दीजिए, कितना हो गया? 5, ठीक है, और सॉरी पहले जीरो दे देते हैं, 0 5 एकम 5, 5 पंचे 25, यानी कि कितना हो गया? 2550 हो गया। ये कैसे किए समझ में आया? पहले रविवार की संख्या निकाली गई है, महीने में ही रविवार की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले तो नॉर्मल जो होगा वो 4 तो होगा ही होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग ही हुआ है रविवार से। अच्छा देखिए, इसको इस तरह भी समझिए, 1 तारीख को रविवार था, अगला 8 तारीख को फिर रविवार होगा, फिर 15 तारीख को रविवार होगा, फिर जो है आपका 22 तारीख को रविवार होगा, है ना, फिर 29 तारीख को रविवार होगा। तो देखिए हो गया ना 5 रविवार, ठीक है। इस तरह आपको समझ में आ गया होगा तो कि 5 रविवार होगा, और एक रविवार को कितने आते हैं? 510। तो 5 रविवार को कितने आएंगे? 2550 आ गए। अब कितना दिन बच गया? तो 5 दिन घटा दीजिए रविवार में, 5 दिन खत्म रविवार का। अब कितना दिन बचा है देखिए, तो 10 में 5 गया 5, और 3 में 1 गया 2, यानी 25 दिन और बचा हुआ है। अब नॉर्मल डेज में जो है वो कितने लोग आएंगे? तो देखिए नॉर्मल जो है अन्य दिनों में 240 लोग आते हैं, तो यहाँ पे 240 लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ इसका कितना होगा? 0 का 0, 25 चौके 100 का 0, हाथ में 10, ठीक है। अब 25 दूनी 50 और 10 कितना हो गया? 60 हो गया। यानी कि अब क्या करेंगे? टोटल जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 0 का 0, टोटल कितने लोग आए एक महीने में, यही ना पूछा है। आने वालों की औसत संख्या ज्ञात करिए, 30 दिनों में कितने लोग आए। तो 30 दिनों में पहले कितने लोग आए? 0, 5 का 5, फिर 5 का 5, और 6 दो 8, एक मंथ में इतने लोग आए हैं। यानी मंथ की संख्या टोटल कितनी हो गई? 30। यहां पे ध्यान देंगे, टोटल मंथ की संख्या 30, और कितने लोग आए? 8550। तो अब इसको क्या करेंगे? सिंपल, आपका एवरेज क्या हो जाएगा? 8550 बटे 30। अब देखिए 0 0 कैंसिल, 3 से क्या ये कटेगा? 8 5 13, 13 और 5 17, 18, तो 18 है तो कटेगा 3 से, 13 5 18 हो जाएगा। देखिए 3 दूनी 6, कितना बचा? 2 और 5 25, तो 8 बार में 8 या 24, 1 5 15, तो 3 5 15, यानी ए इक्वल टू कितना आया? 285। ये 285 ऑप्शन है, तो हाँ है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपको समझ में आया? यहाँ पे देखिए कोई भी क्वेश्चन यदि पूछा जाए तो आपको पहले इसको समझना होगा। देखिए रविवार आने वालों की संख्या 510 है, तो आपको देखना होगा कि एक मंथ में कितने रविवार आएंगे। तो यहाँ पर 4 आप तो कॉमनली जानते हैं कि 4 आएंगे ही आएंगे, लेकिन ये ध्यान देना है कि रविवार स्टार्ट हुआ है 1 तारीख से। 1 तारीख से जब हुआ तो यहाँ पे हम काउंट करके आपको दिखाए कि 1 तारीख से यदि हम करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 5 रविवार हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट जरा, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि यदि 4 प्रेक्षणों का औसत 20 हो और उनमें से प्रत्येक में अचर c जोड़ दिया जाए तो उनका औसत 22 हो जाता है। तद अनुसार c का मान ज्ञात करिए। देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे आप कि 4 प्रेक्षण है, इनका औसत कितना दिया हुआ? 20, यानी कि टोटल कितना हो गया इसका?
80 हो गया, यानी कि 4 लोगों का योग निकल गया 80। अब इसमें से सब में सी जोड़ दिया जाता है, तो सब में यदि सी जोड़ देंगे तो 4 संख्या है, तो चारों में सी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4c होगा। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा कितना कि 4 लोगों का जो पहले आया औसत कितना था, 4 का पहले का औसत कितना था, 80 था, तो 80 लिख दिए पहले। अब इसमें एक और कौन आ गया, सब में सी जोड़ा जाएगा, चारों संख्या, मान लीजिए ए में सी जोड़ दिए, फिर बी में सी जोड़ दिए, फिर सी में सी जोड़ दिए, और सी में एक्स मान लीजिए सबका, ए में एक्स जोड़ दिए, बी में एक्स जोड़ दिए, सी में एक्स जोड़ दिए, डी में एक्स जोड़ दिए, ठीक है। तो यदि मान लीजिए सब में जोड़ दिए तो इधर ए बी सी डी का कितना हो गया, 80 दिया हुआ था, और इधर एक्स 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 यानी 4x हो जाएगा ये, ठीक है। ए बी सी डी चारों का तो जोड़ के 80 आ गया ना, 80 लिख दिए, और यहाँ पे x का कितना हो गया 4x, यानी कि यहाँ पे 4c इक्वल टू कितना हो गया 22 गुना 4, 4 संख्या की कितनी थी, प्रेक्षणों की संख्या 4 है, तो कितना हो जाएगा 22 गुना 4 कर देंगे, कितना हो जाएगा 80 प्लस 4c इक्वल टू 22 चौके 88, यानी कि 4c इक्वल टू कितना हो गया 88 माइनस 80, यानी कितना हो गया 4c इक्वल टू 8 आ गया। 4 से 8 कितने बार में कट गया, 2 बार में, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए एक बार फिर से इसको समझाते, देखिए यहां पर यदि कहा गया कि 4 संख्याओं का जो है औसत कितना दिया गया है 20 दिया गया है, तो टोटल कितना हो गया 4 गुना 20 यानी 80 निकल गया चारों संख्या का योग। उसके बाद सब में सी जोड़ दिया गया तो 4c हो गया, यानी 80 प्लस 4c, तो औसत कितना हो जाता है, तो औसत 22 हो जाता है, तो 22 हो गया तो संख्या कितनी हो जाएगी 22 चौके 88 संख्या हो जाएगी, तो 88 में फिर 80 को घटा दिए कितना आया 8 आया, और 4 से 8 जो है 2 बार में कट गया, तो इसका आंसर क्या हो गया 2 हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औसत 9 है, यानी कि x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 इक्वल टू 9 है ना। अब यहाँ पर यदि आप देखेंगे 1 2 3 4, तो गुना यहाँ पे 4 कर देंगे, कितना हो गया यहाँ पे 1 2 3 4, तो यानी 4x प्लस 4 2 6 6 12 इक्वल टू 9 चौके 36, यानी 4x इक्वल टू 36 माइनस 12, यानी 4x इक्वल टू कितना हो गया 24, यानी 4 से ये कितने बार में कट गया, ठीक है, ये कितने बार में कट गया 6 बार में, यानी x का वैल्यू कितना निकल गया 6 निकल गया। पूछा क्या है यहाँ पे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, x प्लस 6 है यहाँ पे, तो x प्लस 6 यानी कि 6 प्लस 6 यानी कौन सा हो गया 12 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 12 कहाँ पे है, तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीन के पहले 5 विषम गुणजों का औसत, 3 के पहले 5 विषम गुणज, अब देखिए अब यहाँ पर केवल 3 के गुणज लिखा होता तो जो है 5 3 15 करके निकाल देते, बट यहाँ पे 3 के प्रथम यानी कि पहले 5 गुणज बोला है, तो 3 6 नहीं होगा, 9 फिर 12 नहीं होगा, 15 फिर 18 नहीं होगा, फिर 21। तो आप देखेंगे फर्स्ट सेकेंड, क्योंकि जो नहीं होगा उस पर सर्कल कर देते हैं। देखिए ये सम नहीं, ये भी सम नहीं है, सम है 1 2 3 4, 21 के बाद 24, 24 भी नहीं होगा, कौन होगा 27 होगा, यानी कि ये हो गया 1 2 3 4 5, सबका अंतर क्या सेम सेम है, देख लीजिए 6 है इसका अंतर, इसका अंतर भी 6 है, इसका अंतर भी 6, यानी कि इस अंतर सेम है, यानी फर्स्ट और लास्ट को जोड़ दीजिए, 3 प्लस 27/2 कर दीजिए, यानी 30/2, यानी कितना हो गया इसका आंसर 15 हो गया, 15 है ऑप्शन, हाँ 15 हो गया। आप ऐसे नहीं तो बना करके भी देख सकते हैं, 3 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 21 प्लस 27 बटे हो गया कितना 5, 1 2 3 4 5, जोड़ के देख लीजिए 7 1 8 8 5 13, 13 और 9 9 3 12 22, 22 और 3 25 का 5, हाथ में रहा 2, ठीक है, 2 और 1 3, 3 2 5 2 7, 75 हो गया, तो यानी 75 बटे यदि 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 5 75, तो ऐसे भी आप 15 ला सकते हैं, ठीक है। ये सबसे अच्छा लगता है, इजी है, इसलिए करके इसी का यूज हमेशा करते हैं, ठीक है।
चलिए आगे देखिए, थोड़ा हम फास्ट ही बताएंगे, ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। एक कक्षा में 40 लड़कों में से 30 का औसत भार 60 है। देखिए 40 में से कितने का, 30 का, तो 30 गुना कर दिए कितना, 60 कर दिए, तो 18 हो गया, 180 हो गया। चलिए 30 बच्चे का जो है निकल गया टोटल भार, और शेष का औसत 56 किलोग्राम है। तो शेष बचा कितना, 10 बचा है, तो 10 गुना कर देंगे 56, तो यानी कितना हो जाएगा, और शेष का औसत 56 किलोग्राम है, तो 56 किलोग्राम है, तो 56 गुना 10 कर दिया। अच्छा यहाँ पे 1800 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 1800 हो गया, और यहाँ पे 560 हो गया। अब यहाँ देखिए टोटल कितना होगा, 0 6 8 5 13 का 3 हाथ में रहा, 1 1 2, 2360, और यहाँ पे टोटल संख्या कितना है, 40 है, तो 40 से इसको भाग दे देते हैं, 2360 को 40 से भाग देंगे, ठीक है, 0 0 कैंसिल, 4 से देखिए तो 6 बार में 24 हो जाएगा, यानी कि 5 बार लगाएंगे, 4 पंचे 20, बच गया 36, 4 नमा 36, तो 59 इसका आंसर जो है हो जाएगा, ठीक है। देखिए चूंकि कंपटीशन का एग्जाम है तो आप उतना लिख नहीं सकते कि इतने सभी संख्याओं का योग इतना फिर इतना करके, तो फिर टाइम जाएगा, इसलिए आप लोग को भी शॉर्ट से ही हम समझा रहे हैं कि आपको भी इसी तरह से एग्जाम में बनाना, इतना भी नहीं लिखना है, इससे भी कम से कम आपको लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इसका आंसर जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में है x संख्याओं का औसत y स्क्वायर। अच्छा देखिए x संख्या का औसत क्या दिया है, y स्क्वायर दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू वाई स्क्वायर, इसका चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इंटू वाई करें तो एक्स वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। x संख्या का जो है कुल संख्या कितना निकल गया, एक्स वाई स्क्वायर। यहाँ ध्यान दीजिए x संख्याओं का औसत इतना है, जिसका जो औसत रहता है ना उसको मल्टीप्लाइड कर देते हैं, तो मल्टीप्लाइड करने से ये आ गया, ठीक है। और y संख्या का औसत एक्स स्क्वायर दिया, यानी y का क्या दिया है, एक्स स्क्वायर दिया औसत, तो दोनों को गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि y और एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। तदनुसार उन सभी संख्याओं का कुल औसत कितना होगा, कुल औसत पूछा है, ठीक है, तो कुल औसत कितना हो गया, तो पहले इसको जोड़ देते हैं, x प्लस वाई हो गया, ये इधर x प्लस वाई का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे ये दोनों को जोड़ के लिख देंगे, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर। आपको यही ध्यान रखना है कि टोटल संख्या, ये संख्या है, ये क्या है, संख्या है, ये क्या है, औसत है, और ये क्या है, कुल है, योग जो निकालते हैं ना जोड़ करके, ये जोड़ है टोटल, ये क्या है, ये n है, और ये क्या है, उसका औसत है। तो याद रखिए कि टोटल n प्लस टोटल जो है उसका संख्या को क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। तो अब यहाँ पहले देखिए, डिवाइड देने से पहले आप समझिए, ये दोनों का डिवाइड पड़ेगा, पीछे भी सारा क्वेश्चन देखिएगा तो हम इसी तरह बना है, इंटू करके ये संख्या और ये संख्या को क्या करते हैं, डिवाइड किया जाता है। तो आप इसमें पहले इसको रिसेट कर लीजिए, इसमें भी एक्स वाई है और इसमें भी एक्स वाई है, तो एक्स वाई को हम क्या किए हैं, कॉमन ले लिए। चलिए अब देखिए इसमें क्या बचा, एक्स तो खत्म हो गया, वाई स्क्वायर था, एक बाहर हो गया, तो एक वाई यहाँ पे बचा है प्लस, इसमें से देखिए वाई तो बाहर निकल गया है, और एक्स स्क्वायर है तो दो एक्स में से एक एक्स भी बाहर है, तो बचा यहाँ पे क्या, एक्स बचा। डिवाइड किससे करेंगे, एक्स प्लस वाई से करेंगे, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एक्स वाई, तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए, एक्स वाई, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हमेशा देखिए इसी तरह बनाइए, दो संख्या का जैसे दे दिया, x का औसत इतना है तो x लिखे, औसत लिखे, दोनों गुना करके यहाँ पे कुल निकाल लिए, फिर y लिखे, उसका औसत लिखे, दोनों को गुना करके उसका कुल निकाल लिए। अब हमको पता है कुल संख्या, कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुल संख्या बटे संख्याओं की संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्रिकेटर ने पहले टेस्ट में 180 रन बनाए और दूसरे टेस्ट में 258 रन बनाए। तो एक क्रिकेटर ने पहले टेस्ट में 180 रन बनाया, पहला टेस्ट में कितना बनाया उसने, 180 रन बनाया, फिर दूसरे टेस्ट में कितना बनाया उसने, 258 बनाया, फिर उसे तीसरे टेस्ट में कितने रन बनाने चाहिए, तीसरे टेस्ट में कितने रन बनाने चाहिए कि बनाना चाहिए जिससे तीनों टेस्ट का औसत जो है कितना हो जाए, 230 हो जाए। तीनों टेस्ट का औसत, औसत नहीं लेंगे, लेकिन देखिए यहाँ पे ये कुल है, ठीक है। तो पहले देखिए औसत से पूरा संख्या निकालेंगे,
तो औसत कितना 230 गुना संख्या कितना 1 2 3 है, तो 3 से गुना कर दिए, कितना हो गया 0, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 690 हो गया। उसमें इन दोनों को घटा देंगे तो इसकी संख्या निकल जाएगी, यानी कि कितना होगा 8, 8 5 13 का 3, हाथ में रहा 1 2 और 1 3 और 4 हो गया। तो कितना हो गया 10 में 8 गया 2, एक पैंसा दिया, 8 में 3 गया 5, ठीक है, और 4 में ठीक है 10 में 8 गया 2, एक पैंसा दिया, 8 में 3 गया 5, ठीक है, और 6 में 4 गया 2, यानी 252, यानी कि ये जो है कितना हो गया यहाँ पे 252 हो गया। पूछा क्या था कि जो है कितने रन बनाने चाहिए, तो उसको कितने रन बनाने चाहिए, तो 252 रन उसे बनाने चाहिए। इसमें क्या होता है ना कि दो संख्याओं का जो है पहले देख लिए कितना दिया हुआ है, दो संख्या बटे कुल औसत से कुल संख्या निकाले, कुल संख्या 690 निकला, यानी कि कुल रन उसको कितना बनाना होगा 690। 2 मैच में वो रन बना चुका है, तो तीसरे मैच में कितना बनाना होगा, तो 690 में ये दोनों रन का जो है घटा दिए, तो पता चला कि तीसरे में उसको कितना बनाना होगा 252 रन। चलिए इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर आगे करेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।